चलो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था रिवीजन क्लासेस का, उसमें जैसे अपने बात की थी बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जैसे मैंने कहा था एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी, कैसे करना है क्या करना है, ये नहीं 2-3 लेक्चर में खाली हेडिंग बता बता के आगे निकल गए, टाइम पास कर दिया, चैप्टर पूरा है। एक एक चीज़ मैंने बताई जीरो से लेकर लास्ट तक। ओके, जो क्वेश्चन बैंक आपको सेंड किया था जैसे मैंने कहा था बच्चों, वो सोल्व करना है, जो डाउट्स है साथ साथ डिस्कस करने हैं बेटा। क्लियर। चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं अपने फिजिकल केमिस्ट्री का और एक और बेसिक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन। ये बेसिक चैप्टर इसलिए करवा रहा हूँ बेटा क्योंकि उनके बेसिस पे चाहे 11th के हो चाहे 12th के चैप्टर अपने फिजिकल के और इनऑर्गेनिक में भी काफ़ी चैप्टर में आपको हेल्प मिलेगी बेटा। क्लियर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है अपने डिटेल से समझा है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, हेडिंग लिखो रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। हिंदी में इसके लिए बेटा बड़ा ही प्यारा वर्ड यूज करता है, क्या होता है, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। क्या कहा, अपचयोपचय अभिक्रियाएं। बड़ा ही आसान और प्यारा सा वर्ड है बच्चों, ठीक है। हमने ही बहुत मुश्किल से रटा है तो आप परेशान मत होना। ओके, चलो बेटा रेडॉक्स रिएक्शंस देखो बेटा क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस कैसे करना है क्या करना है। अगर हम बात करें बच्चों, देखो नेचर में क्या होता है, कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं, चाहे हम लिविंग सिस्टम की बात करें या नॉन लिविंग सिस्टम की बात करें। मैंने क्या कहा, कई सारे प्रोसेस ऐसे होंगे जैसे जिनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन भी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागना या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। मैंने क्या कहा, कई सारे प्रोसेस ऐसे होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उनको ही नाम दिया जाता है क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैंने क्या कहा, दो वर्ड यहां पर मैंने बोले हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है ये भी अपन डिटेल से बात करेंगे। तो पहले तो जो मैंने दो वर्ड यहां पे बोले हैं बेटा, क्या, एक तो मैंने बोला है बेटा रिडक्शन, क्लियर। दूसरा मैंने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन, क्लियर, ठीक है। रिडक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, इसमें होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या कहा, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई क्या, अच्छा सॉरी, इसकी बात करें तो क्या करेंगे, इसमें होता है बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा। इसकी बात करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस, और इसमें क्या होता है, गेन होता है। तो मैंने क्या कहा, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना, इन प्रोसेस के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन, क्लियर। और ये जो प्रोसेस होते हैं, ये जो प्रोसेस अगर दोनों एक साथ अगर कंप्लीट हो तो दोनों को मिला के क्या वर्ड बनता है बेटा, रेडॉक्स। क्या कहा, समझ में आया, दोनों को मिलाकर एक कॉमन वर्ड क्या यूज होता है, रेडॉक्स, क्लियर। इसका मतलब क्या लिखेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन से वो रिएक्शन जिनमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, एक साथ कंप्लीट होते हैं, उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस, क्लियर। बच्चा कहेगा सर कैसे, आपने बोला था कि लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग सिस्टम हो, ये प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होते हैं। तो बेटा अपन देख सकते हैं, जैसे लिविंग सिस्टम की बात करें तो अपन जैसे मान लो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं ना, अरे ग्लाइकोलाइसिस हो साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल हो बेटा, इसमें देखते हो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वगैरह होता है नहीं होता, होता है। नॉन लिविंग की अगर अपन बात करें तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सेल रिएक्शंस पढ़ी थी बेटा, ध्यान है ना, अरे एनोड पर कैथोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता नहीं होता, होता है। एक जैसे आयरन की रस्टिंग रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, जंग लगने वाली अभिक्रिया पढ़ते हैं, उसमें भी क्या होता है, लॉस और गेन होता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, ऐसे कई प्रोसेस होंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या फिर गेन होगा, क्लियर। लॉस होना तो मैंने क्या कहा, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, रिडक्शन, क्लियर। अगर दोनों प्रोसेस एक साथ कंप्लीट होते हैं तो इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा, क्लियर। तो ये वर्ड आया कहां से, इसका मीनिंग क्या है, ओके, ठीक है बेटा। और ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, बच्चे के दिमाग में है सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये कैसे होगा क्या होगा, मैंने आपको सबसे इनका इजी तरीका मेथड बताया, क्या, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन गेन करना, क्लियर। आगे इनको वन बाय वन अपन डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझने के लिए इस चैप्टर की जो बैकबोन होती है बेटा वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि जब तक आपको ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आइडिया नहीं है तब तक आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स वगैरह ये सब कर ही नहीं पाओगे। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा, तो सबसे पहले उसी की बात करते हैं, किसकी, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे होता है क्या करना है बेटा, देखो समझना अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसको शॉर्ट में बोलते हैं बेटा ON,
या फिर इसके लिए क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसे क्या बोलते हैं बेटा, OS। बात समझ में आई क्या? चलो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, देखो समझना अच्छे से। द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑफ ए सिंगल एटम, मैंने क्या कहा, द रियल और इमेजिनरी चार्ज ऑफ ए सिंगल एटम कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बोला है, यानी सिंगल एटम का क्या होगा, रियल या इमेजिनरी चार्ज होगा। तो पहली बात तो इस बात को खास कर याद रखना बेटा, मैंने क्या कहा, चार्ज ऑफ सिंगल एटम, क्या कहा, चार्ज ऑफ ए सिंगल एटम, यानी अगर किसी सिंगल एटम का चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। ओके ठीक है, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपन ये लिखे बेटा, मैं ये लिखूं H2S, ये मान लो बनता है बच्चों H2S, क्लियर, मान लो दोनों की रिएक्शन से ये बनता है। अब मैंने क्या कहा, रियल और इमेजिनरी चार्ज, इसका मतलब क्या होता है बेटा, समझना, यहाँ जो H2 होता है एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोजन के 2 एटम है या नहीं है बेटा, ठीक है। तो यहाँ बात करें, देखो ये जो बीच में बॉन्ड है क्या दोनों हाइड्रोजन के बीच में ही बना है, इसका मतलब ये बताओ, अगर दोनों एटम के बीच, दोनों एटम हाइड्रोजन ही है तो हमें पता है कोई भी क्या होगा, अरे इलेक्ट्रॉन लॉस, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा क्या, यानी न तो लॉस करेगा नहीं गेन करेगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। क्लियर, बच्चा कहेगा सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता क्या है, तो इनऑर्गेनिक में कई जगह आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अगर सबसे सिंपल फॉर्म में कहूँ तो क्या कहूँ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। क्लियर, जैसे रस्सी खींचने वाला कॉम्पिटिशन अपन देखते हैं बेटा, ग्रुप ए है ग्रुप बी है, तो क्या होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो रस्सी को अपनी ओर खींच लेगा ना, यस और नो। क्लियर, बच्चा कहेगा सर रस्सी टूट जाएगी तो नहीं, ऐसी कंडीशन अपन को लेनी ही नहीं है। ओके, मैंने क्या कहा, रस्सी खींचने वाले कंपटीशन की बात करें तो क्या करेंगे, जिस ग्रुप की पावर ज्यादा हो वो रस्सी को अपनी ओर खींच लेता है। वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है बेटा, EN, जिसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ना, EN, बार बार अपन लिखते हैं EN। जिस एलिमेंट की, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। क्लियर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। क्लियर, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड है बच्चों हमें पता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होगी, इक्वल होगी तो दोनों की पावर इक्वल है, तो न तो हमें पता ये अपनी ओर खींच पाएगा न ये खींच पाएगा, तो क्या होगा, मैच ड्रॉ। इसका मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो हमें पता है बच्चों प्लस माइनस चार्ज आएगा क्या, नहीं, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आता है, डोनेट करता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है, याद है ना। क्लियर, इसका मतलब क्या होगा, न इस पर प्लस माइनस नहीं इस पर प्लस माइनस, तो नेट चार्ज इस पर क्या होगा, 0। क्लियर, रियल चार्ज। क्लियर, यहां सल्फर की बात करें, सल्फर फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में है तो हमें पता है इस पर प्लस माइनस होगा क्या, नहीं। एटॉमिक में मैंने एक एक चीज बताई है, किसी भी एलिमेंट या एटम पर प्लस माइनस कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में डिफरेंस होता है, अंतर होता है, यस और नो। और वो कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है। क्लियर, अरे नेचुरल फॉर्म में हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म है, याद है ना बेटा। ठीक है, कैसे, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना, 16 है, तो हमें पता है प्रोटॉन भी कितना 16 हो गया, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना 16। प्लस माइनस यानी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज या डिक्रीज कब होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर गेन करे। क्लियर, इसका मतलब न लॉस कर रहा न गेन कर रहा तो क्या होगा, चार्ज 0। क्लियर, अब यहां बात करें बच्चों, देखो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में आ गया, तो हाइड्रोजन और सल्फर के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो हमें पता है इनऑर्गेनिक में अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होती है बेटा, सल्फर की। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो हमें पता है सल्फर पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। ये कितना होता है -2, और इस पर कितना आएगा, इधर -2 है, तो बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पर कितना आएगा, +2। बच्चा कहेगा सर इस पर +2 क्यों आएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए। आ गया समझ में, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। क्लियर,
तो इस पर -2 आता है। बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चले इस पर -2 आता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो बेटा। कैसे? किसी एलिमेंट पर अगर आपको पता नहीं चले सर इस पर कितना प्लस आएगा कितना माइनस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक कर लेना। कैसे बेटा? रखना नहीं पड़ेगा। सल्फर एटॉमिक नंबर कितना? 16 16, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन भी कितने 16, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, और कितने हो गए 10 हो गए बेटा। थर्ड में कितने बच गए 6, थर्ड में 6 स्टेबल है क्या? नहीं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 6 को 8 बनाने के लिए 2 गेन करेगा, और 2 गेन करेगा तो चार्ज कितना? -2। काम खत्म। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? चलो तो क्या कहा, इधर -2 है तो बैलेंस करने के लिए इधर कितना आएगा? +2, लेकिन ये +2 है वो क्या होगा? 2 हाइड्रोजन के एटम है तो 2 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल 2 पर +2 तो 1 पर कितना? +1। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अपन ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें बच्चों तो क्या होगा, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का कितना? 0, यहाँ कितना? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0, लेकिन यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। मैंने क्या कहा? चार्ज ऑफ सिंगल एटम, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं लेकिन टोटल 2 एटम पर कितना? +2, तो 1 पर कितना? +1। क्लियर? ठीक है। यहाँ सल्फर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? -2। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो मैंने क्या कहा? देखो रियल या इमेजिनरी चार्ज, ये तो जैसे रियल है कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा। इमेजिनरी अपन आइडिया लगा सकते हैं, क्या इसके साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस पर इतना आना चाहिए, इस पर इतना आना चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। तो ये तो अपने बात की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है। क्लियर? चलो अब 1 बाय 1 बात करते हैं इसके बारे में, पॉइंट टू पॉइंट। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसमें क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, यानी चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, या फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या कहा? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। ओके, बच्चा कहेगा सर कब होगा, कैसे होगा? तो बेटा देख सकते हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ सल्फर का कितना है? 0। यहाँ देखो हाइड्रोजन का कितना आ रहा है? +1। यहाँ सल्फर का कितना आ रहा है? -2। तो देखो 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, 3 कंडीशन तो आपने देख ली है। आगे कई कंडीशन हमारे पास ऐसी मिलेगी जहां पर हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आएगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं Fe3O4, एक कंपाउंड होता है Fe3O4, इसकी बात करें तो देखो बेटा जिसका फिक्स होता है उसका लिख दो, उसकी वजह से दूसरे पर आ जाएगा। क्लियर? देखो चार्ज लिखना किसका ज्यादा इजी है? Fe और ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देख लो बेटा। कैसे? ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमें पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना? 8। क्लियर? इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8। फर्स्ट सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने? 6। तो सेकंड में 6 है, स्टेबल होने के लिए 8 करेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करेगा, नहीं करेगा? इसका मतलब ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया? -2। लेकिन ये चार्ज कितना है? सिंगल एटम का है। टोटल कितने एटम है? 4। तो 2 × 4, तो नेट चार्ज कितना आ गया बेटा? -8। यस और नो? क्लियर? इधर -8 है तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आएगा बेटा? +8। अरे क्या होगा? जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। क्लियर? हमें पता 3 एटम पर +8 है तो हमें पता एक पर कितना होगा बेटा? +8/3। यस और नो? अरे मैंने क्या कहा, समझ में आया? सिंगल एटम का चार्ज देखना है, सिंगल एटम का चार्ज देखना है तो क्या करेंगे? -8, तो इधर +8, लेकिन +8 कितने एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3 एटम है तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक पर कितना होगा? +8/3 बेटा। क्लियर? और हमें पता है इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा? समथिंग 2.66। तो ऑक्सीडेशन नंबर डेसिमल में भी आ सकता है, यानी क्या होगा? दशमलव में भी आ सकता, फ्रैक्शनल नंबर यानी भिन्नांक भी हो सकता है। समझ में आ गया बेटा? क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बात करते हैं फटाफट। यहां तक बात क्लियर? अरे बुझाण दे। चलो बच्चों देखो, तो इनकी बात करें यानी ऑक्सीडेशन नंबर की अपन 1 बाय 1 बात कर रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है। बोर्ड पे स्पेस कम है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, हेडिंग दोबारा लिख लेंगे अपन।
चलो तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या कहा, पूरे चैप्टर की अगर बात करें बेसिकली, तो जब तक हमें ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ही आइडिया नहीं है तब तक कर नहीं पाएंगे। तो किस कंडीशन में क्या होता है, कम से कम इसका आइडिया तो हमें होना ही चाहिए बेटा। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ हेडिंग, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, जैसे मैंने बोला भी है, कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड है, उसमें क्या होगा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका चार्ज क्या होगा, उसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। और क्या कहा, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा, कम होगी, उसका चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा। कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे अपन से ये बोला जाए, इफ EN ऑफ क्या कहेंगे, ए की EN क्या है बेटा, B से ज्यादा है। अगर A और B को मैं कंपेयर करूं तो क्या कहा, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से अगर ज्यादा है, तो हमें एग्जांपल ये दे दे, जैसे A है, A और B के बीच में बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है, अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं, ये बताओ ये किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे, अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। यस और नो। तो क्या होगा, इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर कितना आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। और हमें पता है ये जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी चार्ज को ही तो अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। ठीक है बेटा। और क्या कहेंगे, अगर कोई क्या कहेंगे, सिंगल एटॉमिक आयन है, सिंगल एटॉमिक आयन है, तो क्या करेंगे, जो आयन का चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्या कहा, सिंगल एटॉमिक आयन की बात करें तो जो चार्ज होगा वही उसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे मैं ये लिख दूं बेटा, Na+ का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे बोले तो कितना होगा, +1। सिंगल एटॉमिक एनायन का मतलब क्या, एक ही एटम हो और आयन बोला है तो मतलब उस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज हो। क्लियर। तो क्या कहा, सिंगल एटॉमिक आयन है, उसका जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर। या फिर जैसे अपन बोल दे बेटा, और भी अपन कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अपन बोले Mg+2 है, Mg+2 का ON आपसे बोले ये कितना होगा, +2 होगा। या फिर आपसे बोले O-2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। या फिर आपसे बोले Cl- है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -1 होगा। समझ में आ गया। ये तो किसके लिए काम में लेना, एक एक पॉइंट अच्छे से सुनते रहना बेटा, और बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं वो समझते रहना, बहुत काम आएंगे आगे पूरे चैप्टर में। क्लियर। अब बात करें क्या, पॉली एटॉमिक आयन की। पॉली एटॉमिक नाम से पता चल रहा है, पॉली एटॉमिक है, एक से ज्यादा एटम है। क्लियर। पॉली एटॉमिक आयन है तो क्या करेंगे, तो पॉली एटॉमिक आयन की कंडीशन देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये मान सकता हूं, अपन बोले जैसे SO4-2 है बेटा, या फिर अपन बोले जैसे NO3-, या फिर अपन बोले जैसे NH4+। ओके, इनकी अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखो क्या कहेंगे, कैसे करेंगे। अब पॉली एटॉमिक आयन है, एक बात तो श्योर है, पॉली एटॉमिक बोला है, कई सारे एटम है, एक से ज्यादा, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, ध्यान है ना, एक नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। क्लियर। पॉली एटॉमिक इसको बोलते हैं। आयन बोला है मतलब प्लस माइनस कोई चार्ज है। क्लियर। तो पॉली एटॉमिक आयन में क्या कहेंगे, यानी जो अलग अलग एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चाहे कुछ भी हो, जैसे यहाँ पर सल्फर का कितना भी हो, ऑक्सीजन का कितना भी हो, लेकिन सभी का अल्जेब्रिक सम मतलब बीजगणितीय योग, क्लियर, वो हमेशा क्या होगा, टोटल चार्ज के इक्वल होगा बेटा। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, यहाँ पर बात करें जैसे सल्फर का भले ही कितना ही हो, आप कहोगे सर कितना होगा, वो 1 by 1 अपन कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले मैं इसके रूल्स बता रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर के, ताकि क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए। सर ने कहा था हाँ ऐसा होता है। क्लियर। मैंने क्या कहा, पॉली एटॉमिक आयन है तो इसमें जैसे सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे कितना भी हो और ऑक्सीजन का कितना भी हो, लेकिन एक बात श्योर है, सभी का रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका इतना प्लस इसका इतना प्लस इसका इतना, जितने भी एटम हो इनका अल्जेब्रिक सम क्या होगा, -2 के इक्वल ही होगा, नेट चार्ज के इक्वल। बात समझ में आ गई। यहां बात करें देखो बच्चों, नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, अलग अलग एटम है, लेकिन क्या होगा इनका अल्जेब्रिक सम, इस पर नेट चार्ज कितना दे रखा है, -1, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। क्लियर। NH4+ अमोनियम आयन, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, अलग अलग एटम है, लेकिन क्या करेंगे इनका क्या होगा बेटा,
चाहे कितना भी हो, नाइट्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का कितना भी हो, लेकिन सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम, इसका नेट चार्ज कितना है, +1 है, इसके इक्वल होगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा अब बात करें कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड हो, उसमें क्या करेंगे, जितने भी एटम होते हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का टोटल सम क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कंपाउंड बोला है, यानी पूरे कंपाउंड पर क्या है, नेट चार्ज 0 है, तो सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम आएगा, वो भी क्या आएगा, 0 आएगा बेटा। कैसे, जैसे अपन बोल दे H2SO4, क्लियर, या फिर मैं बोल दूं बेटा जैसे KNO3, ओके। अब इसमें जैसे बात करें H2SO4 हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, पोटेशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसमें चाहे इन इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना भी हो, लेकिन सभी का अलजेब्रिक सम, पूरे H2SO4 पे चार्ज कितना आ रहा है बेटा, अरे हमें पता है इस पर चार्ज कितना आ रहा है, 0, तो सभी का अलजेब्रिक सम कितना आएगा, 0 आएगा, क्लियर, ठीक है। पोटेशियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चाहे चार्ज कितना भी हो, इंडिविजुअल कितना भी हो ऑक्सीडेशन नंबर इनका, लेकिन नेट चार्ज कितना है, 0, तो सभी का अलजेब्रिक सम भी कितना आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा तो ये ध्यान रखना, काम आएगा बच्चों, ठीक है। अगर अपन बात करें बेटा मेटल की, तो देखो क्या कहेंगे, अगर कोई मेटल है, मेटल क्या करती है बेटा, 0 एंड क्या करेगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। मेटल पे कौन कौन सा चार्ज आता है बेटा, या तो 0 पॉसिबल है या फिर क्या होगा, पॉजिटिव। अरे मेटल कभी भी बच्चों नेगेटिव में आती है क्या, नहीं, क्योंकि नेगेटिव में कोई स्पीसीज कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और कोई भी मेटल कभी क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन करती है क्या, डोनेट करती है। तो अगर न्यूट्रल क्या होगा, नेचुरल फॉर्म में है, तब तो क्या होगा, उस पर चार्ज क्या होगा बेटा, 0, और अगर बाय द वे डोनेट करता है तो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर, ठीक है बेटा। और अपन क्या कहेंगे, अगर कोई नॉन मेटल है, कोई नॉन मेटल है तो क्या कहेंगे, नॉन मेटल के रेस्पेक्ट में क्या कहेंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चा कहेगा सर नॉन मेटल है तो अगर फ्री स्टेट में है तो 0 मान सकते हैं, या फिर क्या, अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है। लेकिन सर पॉजिटिव कब हो सकता है नॉन मेटल का, पॉजिटिव तब हो सकता है जब अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले एटम के साथ ऐड हो। मैंने क्या कहा, अगर कोई नॉन मेटल है वो क्या अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ अगर ऐड है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव भी आ सकता है, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे मैं ये बोलूँ बेटा HClO4, ठीक है, पर क्लोरिक एसिड की बात करूँ, हाइड्रोजन पे कितना आता है, +1, एक ऑक्सीजन पर कितना, -2। तो देखो आगे मेथड पढ़ेंगे बेटा 1 by 1 कैसे कैलकुलेट करना है। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 4 पर कितना, -8, ये कितना, +1 तो -8 यहाँ पर, ये +1 -7, तो बैलेंस करने के लिए इस पर कितना आ गया, +7। समझ में आ गया। तो देखो क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी चार्ज क्या आ रहा है, +7 आ रहा है, यानी पॉजिटिव भी आ सकता है, क्लियर। चलो बेटा और एक चीज और ध्यान रखना, अगर फ्री स्टेट में बेटा क्या कहा, यानी फ्री बोले या फिर क्या अनकम्बाइंड बोले, अनकम्बाइंड फ्री हो या अनकम्बाइंड हो या फिर क्या एलिमेंटल स्टेट हो, एलिमेंटल यानी नेचर में जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में होता है। ये कोई सी भी कंडीशन की बात करें तो बेटा इन कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, एलिमेंट का 0 होगा। मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में हो, अनकम्बाइंड हो या एलिमेंटल स्टेट हो बेटा, यानी स्टेबल में नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता उसमें हो, उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, 0 होता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ H2 बोलूँ, O2 बोलूँ, N2 बोलूँ, Cl2 बोलूँ, जरूरी नहीं बेटा 2 की फॉर्म में हो, या फिर मैं बोलूँ जैसे कार्बन, या फिर मैं बोलूँ जैसे सोडियम, या फिर जैसे मैं बोलूँ एल्यूमिनियम। और ये भी हमें पता है नेचर में NaAl की फॉर्म में एग्जिस्ट करते नहीं करते, जरूरी नहीं ये भी 2 की फॉर्म में ही हो, नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो देखो इनको बोलते हैं फ्री, अनकम्बाइंड या फिर क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट, क्लियर। ऐसी कंडीशन है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, एलिमेंट का 0 होगा। समझ में आ गया, क्लियर। चलो बेटा ये मैंने कई सारी कंडीशन आपको बताई है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और फटाफट बताओ कोई डाउट है तो, फटाफट कोई डाउट।
यहाँ तक बात ठीक है बेटा? अरे यहाँ तक बात ठीक है क्या? मिटा दूँ यहाँ तक? चलो चलो बेटा देखो आगे बात करते हैं। ये तो अपन ने क्या कहा, अलग अलग जैसे कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हमें करना है, कैसे करना है, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? एक एक कंडीशन ध्यान रखनी है। इस कंडीशन में सर ने ऐसे बताया था, उस कंडीशन में ऐसे बताया था, ताकि क्वेश्चंस में हमें रटना नहीं पड़े। ओके देखो बेटा आगे अगर अपन बात करें तो ये तो अपन ने क्या कहा है बच्चों, देखो नॉर्मली क्या मेटल क्या करती है, मेटल क्या करेगी, जीरो भी रिप्रेजेंट कर सकती है या फिर क्या करेगी पॉजिटिव भी रिप्रेजेंट कर सकती है। क्लियर? जीरो तो कब है, जब फ्री स्टेट में हो, पॉजिटिव कब होगा, जब किसी अदर के साथ कंबाइंड हो। क्लियर? नॉन मेटल की बात करें तो वो क्या करेगी, जीरो भी कर सकती है और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी कर सकती है। क्लियर? ठीक है बेटा। अब अपन बात करें बच्चों देखो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या करेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, मेटल की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये कितना होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज इक्वल टू 0। क्या कहा, अरे मेटल का जो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, बच्चा डाटा देखता है 2 है 3 है 1 है, डाटा नहीं देखना, साथ में साइन भी देखना। क्या कहा, 0 क्या है, बीच की वैल्यू है, अब इससे ऊपर पॉजिटिव होगा, जितना ज़्यादा प्लस के साथ उतनी ही वैल्यू ज़्यादा। क्लियर? कैसे, +1 +2 +3 +4 +5। क्लियर? ठीक है बेटा। 0 से नीचे क्या, माइनस वैल्यू। ठीक है बेटा, और माइनस में जितना ज़्यादा वैल्यू उतनी ही कम। कैसे, -1 -2 -3 -4 -5। क्लियर? और अपना जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो याद रखना, क्या, प्लस में जितना ज़्यादा एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा। मैंने क्या कहा, प्लस में जितना ज़्यादा एक्चुअल में उतना ही ज़्यादा, माइनस में जितना ज़्यादा एक्चुअल में उतना ही कम। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना। तो क्या कहेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, मिनिमम मेटल पर मिनिमम चार्ज कितना आ सकता है, 0 आ सकता है। अरे मेटल या तो पॉजिटिव में होगी या फिर उससे कम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मेटल कभी नेगेटिव में जा सकती है क्या, कभी नहीं जा सकती। क्लियर? अगर बात करें बेटा हमें किसकी, नॉन मेटल की अगर मैं बात करूं तो क्या करेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की अगर हम बात करें बेटा तो ये कितना होगा। अरे बच्चों देखो 0 से तो नीचे हो सकता है, क्योंकि हमें पता है नॉन मेटल है। पहली बात तो बच्चा ये कहे सर मेटल मिनिमम 0 कैसे हो सकता है, तो मैंने क्या कहा, मेटल पर 2 ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो 0 होना या पॉजिटिव होना। या अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, कुछ नहीं करता तो क्या करेगा, 0 आ जाएगा। नेगेटिव तो कब आता, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता। मेटल कभी इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है क्या, कभी नहीं करती बेटा। समझ में आ गया? लेकिन नॉन मेटल की मैं बात करूं तो नॉन मेटल के लिए क्या होगा बच्चों, इसके लिए क्या होता है, अरे मिनिमम क्या होगा, नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है बेटा। क्लियर? क्योंकि नॉन मेटल है वो हमें पता है नेगेटिव चार्ज गेन कर सकती नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती है, और नेगेटिव वाली वैल्यू 0 से कम है या नहीं है। इसका मतलब इसके लिए क्या होगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नॉन मेटल बेटा, इसके लिए क्या होता है, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, क्या कहा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन -8, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। क्या, उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन -8 करते जाओ, किसी नॉन मेटल का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। और आप कहोगे सर कैसे, तो बात जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं बेटा तो देखो कार्बन क्या कहेंगे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बच्चों। ठीक है, कैसे, संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। पहली सेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में कितने बच गए, 4। अरे इससे बाहर कोई सेल है क्या, नहीं बेटा। तो क्या होगा, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 4 -8, यानी कार्बन पे कितना आता है, मिनिमम कितना आ सकता है, -4 -5 -6। ये कभी आएगा क्या, कभी नहीं आएगा बेटा। क्लियर? ठीक है। या फिर अपन बात करें जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर कितना, 7, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 7। फर्स्ट सेल में कितने, 2, सेकंड में कितने, 5। तो 5 क्या बेटा, इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन है, -8 कर दो मतलब कितना हो गया, -3। नाइट्रोजन पर कभी आपने -4 -5 देखा है क्या, नहीं, कभी देखोगे भी नहीं बेटा। ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा, हमें पता है 6। कैसे, एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन भी 8। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में कितने, 6। तो क्या करेंगे, 6 - 8 यानी कितना हो गया, -2। यस और नो। क्लियर? ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा क्लोरीन, क्लोरीन की बात करें बच्चों तो देखो एटॉमिक नंबर कितना, 17। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 17। फर्स्ट सेल में कितने, 2, सेकंड में कितने, 8, यानी टोटल 10 हो गए। थर्ड में कितने बच गए, 7। इसका मतलब 7 इसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन -8 करते जाओ, यानी -1। और क्लोरीन का आप देख भी सकते हो बच्चों, क्या होगा,
कभी -2 -3 देखा है क्या? कभी नहीं होगा बेटा, समझ में आ गया? क्लियर? अरे यहाँ तक बात ठीक है बच्चों। तो ये तो अपने क्या कहा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम के रेस्पेक्ट में कैसे देखना है। ये तो अपने क्या कहा, किसी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो बेटा। क्लियर? ठीक है। अब मैं बात करूँ किसकी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो। तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं बेटा। इसमें दोनों आ जाएंगे, मेटल और नॉन मेटल, यानी चाहे कोई सा भी हो, मेटल हो या नॉन मेटल हो, दोनों के लिए क्या करना, इक्वल टू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहा, इक्वल टू वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना बेटा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, अगर आपको मैक्सिमम की बात कर रहा है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ये दोनों के लिए अप्लाई होगा। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना इस बात को बेटा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये जो अपने पॉइंट लिखा है, देखो इसका एग्जाम्पल मैं क्या लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा अगर दिमाग काम में ले, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मतलब उसका चार्ज मैक्सिमम, यानी प्लस में ज्यादा से ज्यादा, प्लस में मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यस और नो। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है मतलब कितने मैक्सिमम डोनेट कर सकता है, जितने इसके वैलेंसी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल है, यस और नो। अरे बात समझ में आई, मैंने क्या कहा। अब इसको सीक्वेंस से बोलूं तो क्या कहूंगा, किसी एलिमेंट के चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, उपलब्ध होंगे, मैक्सिमम उतने ही तो डोनेट कर सकता है बेटा। और मैक्सिमम उतने ही डोनेट कर सकता है तो मैक्सिमम उनके बराबर ही पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। और मैक्सिमम जितना पॉजिटिव चार्ज आ सकता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। क्लियर? कैसे? मैं बात करूं फॉस्फोरस, एटॉमिक नंबर कितना 15, तो कॉन्फ़िगरेशन देख लो, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, 10 हो गए बेटा, थर्ड में कितने बच गए 5। जब इसके पास थर्ड में है ही 5 इलेक्ट्रॉन तो 6 डोनेट कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो ये बताओ अगर मैक्सिमम 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट भी कितने कर सकता है 5, और मैक्सिमम 5 अगर डोनेट कर सकता है तो मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है इसका, +5 आ सकता है, यस और नो। क्लियर? अगर मैं बात करूं बेटा सल्फर की, तो सल्फर के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर कितना 16, तो इलेक्ट्रॉन कितने 16, फर्स्ट सेल में कितने 2, सेकंड में कितने 8, कितने हो गए 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए 6 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो ये मैक्सिमम कितने डोनेट कर सकता है, 6 ही डोनेट कर सकता है। कभी ये 7 डोनेट कर पाएगा क्या, क्योंकि 7 तो इसके पास है ही नहीं। क्लियर? इसका मतलब है इसके पास 6 है तो 6 ही डोनेट कर सकता है, 6 डोनेट कर सकता है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है, +6 आ सकता है। तो सल्फर पे कभी भी आप +7 +8 देखोगे क्या, कभी नहीं देखोगे, देखने के लिए तरस जाओगे लेकिन देख नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो बेटा एक मैं बात करूं जैसे क्रोमियम की मैं बात करूं बेटा, क्रोमियम के लिए क्या कहेंगे, हमें पता है बच्चों क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है तो हमें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां तक तो क्या होता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर क्या होता है 4s1 3d5, यस और नो। अरे होता ही नहीं होता 4s1 और 3d5, या इसका मतलब क्या करेंगे, अरे कितने होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल होता है मेनली क्या होता है, यानी पेड की अनपेड की कंडीशन में कितने होते हैं 6 काउंट होते हैं, मैक्सिमम 6 वो डोनेट कर सकता है। क्योंकि हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने 24, ऐसे मान लो बेटा एटॉमिक नंबर 24 तो इलेक्ट्रॉन भी 24 24 हो गए। फिर क्या होगा, फिर 2 8 8 यानी 2 + 8 10 + 8 यानी 18 18, यहां तक तो स्टेबल है। बाहर के जो 6 बच गए वो क्या होते हैं, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। इसका मतलब है इसके पास 18 तक तो स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के कितने बच गए 6 बच गए, 6 बच गए तो डोनेट भी कितने कर सकता है 6 ही कर सकता है, 6 कर सकता है तो मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है 6 ही आ सकता है, यस और नो। तो मैंने क्या कहा समझ में आ गया, तो ये ध्यान रखना बेटा। क्लियर? क्या कहा, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल, मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है, उसके वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर आ सकता है। क्लियर? उससे ज्यादा नहीं आएगा बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों, देखो क्या करेंगे, जो ट्रांजिशन मेटल्स होती है, ट्रांजिशन मतलब क्या, डी ब्लॉक तत्व, वो क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल यानी परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा बेटा, जैसे अपन बात करें Fe हमें पता है कई जगह क्या होता है +2 में होता है,
कई जगह होता है +3। अरे फेरस फेरिक बेटा ध्यान है ना, तो क्या करते हैं डीप ब्लॉक वाले कई तत्व ऐसे होते हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेंगे, शो करते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। और ध्यान रखना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ध्यान रखना चाहे कैसा भी कंपाउंड हो, अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो एल्यूमिनियम हमेशा क्या करेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। समझ में आ गया। एल्यूमिनियम अगर कंबाइंड फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, 10 हो गए, थर्ड में कितने बच गए, +3 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो वही डोनेट कर सकता है, तो +3 में आएगा एल्यूमिनियम हमेशा। क्लियर, ठीक है बेटा। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, क्या पीरियडिक टेबल में क्या कहा, सुन लेना इस बात को। पीरियडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम, सभी तो नहीं मैक्सिमम, जैसे कुछ एक्सेप्शन है। क्या कहा, पीरियडिक टेबल में आवर्त सारणी में एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक तत्वों को छोड़कर मैक्सिमम यानी ज्यादातर एलिमेंट तत्व क्या करते हैं, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। मैंने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़कर, इसका मतलब सर एक बात तो श्योर है, आपने कहा एस ब्लॉक को छोड़ दो, इसका मतलब एस ब्लॉक वाला वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं करेगा। ओके, इसका हमेशा फिक्स है बेटा। फिक्स कैसे है बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक एलिमेंट की तो क्या करेंगे, एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, तो पहली बात तो ध्यान रखना, अरे ये तो ध्यान है ना, एस ब्लॉक में कौन कौन से होते हैं, या अंधेरे में 0 बेटा। एस ब्लॉक में क्या होता है, 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डे और सेकेंड है, याद है ना, ठीक है। लीना करे रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर, याद है बच्चों, वही है। इसे क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु। क्लियर, ठीक है। इसमें ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट ए वाला एलिमेंट है तो हमेशा +1, इसका क्या होगा, हमेशा +2। मैंने क्या कहा, एलिमेंट देखते ही एस ब्लॉक में क्या है बच्चों, अगर फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए है तो देखते ही कर देना बच्चों क्या, +1, और अगर सेकंड ए का है तो क्या करेगा बेटा, यानी +2 कर देना, चाहे कोई सा भी एलिमेंट, बेटा मांगे कार स्कूटर, आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और मैंने क्या कहा यहां पर, ऑलवेज, ऑलवेज बोला है, मतलब ऑलवेज, समझ में आ गया। क्लियर, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। एक अपन बात करें बेटा किसकी, फ्लोरीन, फ्लोरीन ध्यान रखना ऑलवेज क्या करेगा, -1 ही शो करेगा कंबाइंड फॉर्म में। मैंने क्या कहा, फ्लोरीन क्या करेगा, ऑलवेज एंड ऑलवेज -1 ही शो करेगा। ओके, ठीक है। बच्चा कहेगा सर अदर हेलोजन, अदर हेलोजन की बात करें तो क्या करेंगे, अदर हेलोजन में जो होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आयोडीन वगैरह, ये क्या करते हैं, इनमें भी -1 आ सकता है, लेकिन ये -1 के साथ साथ क्या करते हैं, प्लस मैंने पॉजिटिव चार्ज भी गेन कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। फ्लोरीन क्या करेगा, अगर फ्री स्टेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 में होगा, लेकिन कंबाइंड फॉर्म में तो हमेशा क्या होगा, -1 की फॉर्म में होगा। बच्चा कहेगा सर पहली बात तो इस पर -1 क्यों आया, -1 इसलिए आया बेटा, इसका हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, तो हमें पता फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन भी 9 हो गए, फर्स्ट में कितने 2, सेकंड में कितने 7। क्लियर, इसका मतलब सेकंड सेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, यस और नो। 1 इलेक्ट्रॉन अगर और गेन करेगा तो सीधी सी बात है चार्ज क्या आएगा, -1। क्लियर, ठीक है बेटा। बच्चा कहेगा सर प्लस क्यों नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पूरी पीरियडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, यस और नो। मैंने क्या कहा, एक पॉइंट मैंने बोला भी था, अगर कोई कंबाइंड फॉर्म में 2 अलग अलग एलिमेंट है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या, अरे सबसे ज्यादा होती है, क्या कहा मैंने, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या सबसे ज्यादा होती है, जिसकी ज्यादा होगी उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर, तो मैंने क्या कहा, बाकी चाहे कोई भी एलिमेंट हो बेटा, बाकी चाहे कोई भी एलिमेंट हो, अपने आप में कितना भी 30 मार्क हो, लेकिन फ्लोरीन की बात, साउथ की फिल्मों में डायलॉग आता है कि हर बाप का एक बाप होता है, याद है ना, वही बेटा, वो सबका बाप यही है बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या। क्लियर, तो मेरा कहने का मतलब क्या, बाकी चाहे कोई भी एलिमेंट हो, आपको मैं ऑर्डर लिखाऊंगा, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये चाहे कितने भी धुरंधर हो अपनी मन में, लेकिन फ्लोरीन के आगे सब फेल है। क्या कहा, ये सब वही बात है, हर बाप का बाप, यानी सबका बाप यही है, इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बाकी किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इससे इलेक्ट्रॉन ले सके, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। क्लियर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तभी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, ओनली एंड ओनली गेन कर सकता है, तो हमेशा -1। समझ में आ गया। क्लियर, बाकी जो हेलोजन है बेटा, जैसे क्लोरीन हो गया या फिर ब्रोमीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया, इन पर क्या -1 तो आ ही सकता है, लेकिन -1 के साथ साथ कई बार पॉजिटिव भी आ जाता है। कैसे, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा भी था बच्चों, HClO4 का, याद है ना, HClO4 में हमें पता है क्लोरीन पर क्या, कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग क्लोरीन पर क्या होता है, -1 भी आ सकता है, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो स्टेबल करने के लिए गेन कर सकता है, लेकिन
इसके साथ में ऑक्सीजन ऐड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इससे भी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा तो बदले में क्लोरीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव कितना होता है, +7 होता है। कैसे होता है बच्चों, मैंने समझाया भी है, समझ में आ गया यहाँ तक, क्लियर। और यहाँ तक कोई डाउट, यस और नो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, अरे कर लिए क्या, कर लिए बेटा, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या, 2 ही बच्चों का आंसर आया। अरे बाकी किसी के डाउट है क्या, यस और नो, अरे जाग तो रहे हो क्या, दृष्टि, हर्षिता, कुमकुम, मनीषा, मुकेश, ठीक है, निकिता, पूजा, बाकी बच्चे कोई डाउट बेटा, यस और नो, ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े ज़िंदगी में, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, देखो ये अपने बात की कैसे करना है, क्या करना है, अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग कंडीशंस ध्यान रखनी है। अब बात करें बच्चों, देखो सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। ओके, बच्चा कहेगा सर क्यों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या दिक्कत है, दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा इनके। दिक्कत ये है कि मैक्सिमम जो कंपाउंड होते हैं उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वैसे तो कार्बन भी होता है लेकिन कार्बन की ज़्यादा दिक्कत नहीं है बच्चों, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये बहुत दिक्कत यानी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कई जगह बच्चों। देखो कैसे करना है, तो देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की दिक्कतें दूर करते हैं बच्चों। देखो हाइड्रोजन की मैं बात करूं, समझना बच्चों अच्छे से, देखो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी शो करता है, समझना बेटा अच्छे से। अगर हाइड्रोजन की बात करूं, एक तो वो क्या करता है +1 शो करता है, एक 0, एक क्या करता है -1। अच्छे से समझ लेना बेटा, रटोगे तो श्योर गलती करोगे, समझना अच्छे से। मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन क्या करता है, 3 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1, 0 और -1। ध्यान होना चाहिए कि सर कौन सी किस कंडीशन में करता है, ये तो क्या कहेंगे जनरली, यानी जनरली मतलब क्या, नॉर्मली यही करता है बेटा। बात समझ में आई क्या, नॉर्मली मतलब क्या, ज्यादातर केस में। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे समझना बेटा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो कैसे करना है, हमें क्या करना है, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, जैसे अपन ये लिख दिया फॉर एग्जांपल HCl, या फिर मैं लिख दिया H2O, क्लियर। देखो जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, उसके बेसिस पे एक का फिक्स कर दो, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। कैसे, क्लोरीन, अरे कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो एक गेन करेगा नहीं करेगा, करेगा। इस पर -1 तो बदले में इस पर +1, यस और नो, क्लियर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमें पता है ऑक्सीजन पर क्या आता है बेटा -2, अरे इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 6 है, तो बेटा 2 गेन करेगा नहीं करेगा, करेगा। 2 गेन करेगा, चार्ज कितना -2, इधर -2 है तो इस पर कितना +2, लेकिन +2 है तो टोटल सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, +2 है तो 2 एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पर कितना +1। कहने का मतलब क्या है, जनरली नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रोजन क्या करेगा, कंबाइंड फॉर्म में तो +1 में होगा, क्लियर। 0 किस में होगा बेटा, इन फ्री स्टेट, यानी क्या कहा, फ्री स्टेट में अगर है, मुक्त अवस्था में है, तो हाइड्रोजन पर चार्ज कितना आता है 0। फॉर एग्जांपल अपने देखा H2 की फॉर्म में होगा, किसी अदर के साथ कंबाइंड है क्या, नहीं, तो चार्ज कितना 0, काम खत्म। -1 ये ध्यान रखना बेटा, विद मेटल्स, मैंने क्या कहा, विद मेटल्स। अगर मेटल के साथ अगर आ गया हाइड्रोजन है तो इस पर -1 चार्ज आएगा। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो यूं बेटा समझना, जैसे मैंने ये लिखा NaH मैंने लिखा है, सपोज करो NaH की अगर अपने बात की बेटा, तो हमें पता है कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग एक बात तो श्योर है, अगर 2 अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटम है, तो हमें पता है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है या नहीं है। इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, डिफरेंट है, एक की कम दूसरे की ज्यादा, जिसकी ज्यादा होगी उस पर नेगेटिव आएगा, जिसकी कम होगी उस पर पॉजिटिव आएगा, क्लियर। तो हाइड्रोजन को छोड़ो, दूसरे पर श्योर कर लो, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा हाइड्रोजन पर क्या आना चाहिए। साथ में बेटा Na सोडियम है, मेटल है, और मेटल पर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं, मेटल पर कितना आ सकता है, हमेशा पॉजिटिव आ सकता है बच्चों, ध्यान है ना।
कंबाइंड फॉर्म में है तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, एटॉमिक नंबर 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने 8, 10 हो गए, थर्ड में कितना बच गया 1, थर्ड में 1 स्टेबल है क्या नहीं, तो इसे डोनेट करेगा, इस पर कितना आएगा +1, काम खत्म, इस पर +1 तो इस पर क्या आ गया -1, क्लियर। ठीक है बेटा, अगर मैं लिखूं बच्चों MgH2 की बात करें बेटा तो हमें पता है बेटा मांगे, बेटा क्या मांगता है, मैंने क्या कहा, जैसे लीना करे, लीना क्या करती है +1 चार्ज, क्लियर। बेटा मांगे, बेटा क्या मांगता है सेकंड ए मैंने क्या कहा, देखते ही कर देना +2, इधर +2 तो इधर क्या -2, 2 पे -2 तो 1 पर कितना -1, यस और नो, क्लियर। या फिर मैं लिखूं बेटा AlH3, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मैं बात करूं तो हमें पता है एल्यूमिनियम कंबाइंड फॉर्म में तो हमेशा क्या आएगा +3, इस पर +3 तो हमें पता है बच्चों इधर -3, 3 एटम पर -3 तो 1 पर क्या होगा -1, समझ में आ गया क्या कहा बच्चों, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर बात करो हाइड्रोजन की तो ध्यान रखना 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन किस कंडीशन में क्या करेगा ये ध्यान रखना, ओनली मेटल के साथ ही क्या होगा बच्चों नेगेटिव में आ सकता है, अदरवाइज कंबाइंड फॉर्म में बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या करेगा ये प्लस की फॉर्म में ही आएगा, समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो। स्क्रीनशॉट लो फटाफट, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए यस और नो। चलो बेटा, ये तो अपने क्या की हाइड्रोजन के बारे में बात की, किस कंडीशन में हाइड्रोजन पर क्या चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, क्या होता है, क्लियर। चलो बेटा अब बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चों, क्लियर। देखते हैं बच्चों ऑक्सीजन पे क्या होता है, कैसे होता है, अच्छे से समझते जाना। एक तो बच्चों देखो ऑक्सीजन के लिए अगर कहे तो क्या होता है -2, एक तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है -2 की फॉर्म में होता है बच्चों, ये तो क्या जनरली यानी नॉर्मली क्या होता है इसी कंडीशन में होता है, क्लियर। बच्चा कहेगा सर किस में होता है, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा इन ऑक्साइड्स, यानी ऑक्साइड होते हैं उनमें क्या होता है -2 की फॉर्म में होता है, इस पर चार्ज क्या होता है O-2, ओके। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं H2O या फिर मैं लिखूं बेटा CO2, क्लियर। इसमें देख सकते हैं, देखो अब ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो दूसरे का श्योर कर लो, ऑक्सीजन पे अपने आप आ जाएगा, कैसे बेटा। इसमें बात करें एक हाइड्रोजन पर क्या होता है +1 तो 2 पे क्या +2 तो इधर क्या आ गया -2, इधर भी ऑक्सीजन क्या होता है -2 की फॉर्म में होता है, समझ में आ गया। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होती है -2 वाली कंडीशन होती है। एक बच्चों क्या करता है ये -1 भी शो करता है बेटा, ठीक है। ये किस में शो करता है बेटा, इन्हें परऑक्साइड्स, क्या कहा इन्हें परऑक्साइड्स यानी परऑक्साइडों में, कैसे बेटा ये होता है O2 -2 वाली कंडीशन है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो जैसे मैं लिखूं H2O2 या फिर मैं लिखूं बेटा Na2O2, ठीक है। H2O2 Na2O2 की बात करूं बच्चों, देखो मैंने क्या कहा था, अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ है, क्या कहा हाइड्रोजन मेटल के साथ है तो ही हाइड्रोजन पर क्या होगा कंबाइंड फॉर्म में नेगेटिव आएगा, अदरवाइज क्या आएगा हमेशा +1 आएगा, यस और नो। अगर मेटल के साथ होता तो -1, अदरवाइज क्या +1, काम खत्म। यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइंड है ऑक्सीजन के साथ, ये मेटल है क्या नहीं। देखने का तरीका, इस पर नेगेटिव चार्ज आता नहीं आता, कई जगह देखते हैं -2, जिस पर नेगेटिव चार्ज आता है वो कभी मेटल होगी क्या नहीं बच्चों, क्लियर। तो क्या करेंगे यहाँ बात करें बेटा तो क्या कह सकते हैं हाइड्रोजन हमें पता ऑक्सीजन के साथ है, नॉन मेटल के साथ है तो क्या होगा -1, समझ में आ गया, या +1, ध्यान रखना बेटा मेटल के साथ होता तो ही क्या होता -1 आता, अदरवाइज सभी पर क्या +1, क्लियर। एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे क्या +2, क्लियर। इधर +2 तो बैलेंस करने के लिए इधर क्या -2, लेकिन ये -2 है, ऑक्सीजन के टोटल एटम भी कितने 2 ही है, तो टोटल -2 चार्ज 2 एटम है बेटा, तो क्या होगा यानी 2 एटम में डिवाइड कर दो तो 1 पर कितना -1, समझ में आ गया। ये खाली समझने का तरीका था क्या कि सर मैं तो पूरा समझूंगा कैसे, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 2 पे +2, इधर +2 है तो इधर -2 आ जाएगा, लेकिन वो -2 2 एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 1 पर -1, लेकिन इतना घूम फिर के टाइम पास करने की जरूरत नहीं है क्या। अगर एटम इक्वल है तो चार्ज सीधा इक्वल करो बेटा, कैसे समझना, सोडियम के कितने एटम है 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, काम खत्म। सोडियम की बात करें हमें पता फर्स्ट है, अरे बेटा मांगे हमें पता सेकंड है, लीना करे रब से फरियाद, फर्स्ट है फिक्स होता है नहीं होता, फर्स्ट है इस पर +1 तो सीधा कर दो यहाँ पर -1, काम खत्म। अब घूम फिर के टाइम पास करने की जरूरत है क्या नहीं, कैसे कि सर सोडियम फर्स्ट है का है तो 1 पर +1
दो एटम क्या हो गया +2, इधर +2 तो इधर क्या आएगा -2, वो -2 दो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो एक ऑक्सीजन नंबर कितना -1, क्योंकि मैंने क्या कहा ऑक्सीडेशन नंबर होता ही क्या है चार्ज ऑफ सिंगल एटम का चार्ज। समझ में आ गया बेटा, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, ओके। यानी क्या कहेंगे पर ऑक्साइड की कंडीशन है बेटा तो क्या होगा -1 की फॉर्म में होता है, क्लियर? एक कंडीशन क्या होती है बेटा -1/2 होता है। -1/2 क्या होता है बेटा किस कंडीशन में? इन सुपर ऑक्साइड्स। क्या कहा? अगर सुपर ऑक्साइड की कंडीशन है बेटा तो क्या होगा -1 की फॉर्म होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? तो ऐसे बेटा समझना, जैसे मैं ये लिखूं KO2 या फिर मैं लिखूं RbO2। कैसे? अरे लीना करे यानी फर्स्ट है तो चार्ज कितना +1, इधर +1 तो इधर क्या होगा -1। बैलेंस करने के लिए 2 पर -1 है तो बेटा 1 पर कितना होगा -1/2। अरे यस और नो, बात समझ में आई क्या? क्लियर? देखो बेटा हम क्या करेंगे लीना करें रब से रब भी किस में आता फर्स्ट है में आता नहीं आता फर्स्ट है तो इस पर क्या +1 तो इधर क्या -1, लेकिन वो -1 दो एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक पर कितना -1/2। यही तो अपन ने लिखा है, दो एटम पर क्या होगा एक माइनस होगा तो एक पर कितना होगा -1/2। क्लियर? ठीक है बेटा। एक कंडीशन इसकी क्या आती है -1/3, ये किस में आता है इन ओजोनोइड्स। क्या कहा? इन ओजोनोइड्स, यानी ओजोन की अगर बात करें बेटा देखो कैसे करना, ओजोनोइड्स की बात करें तो क्या होगा O3- वाली कंडीशन होगी बेटा। क्या कहा? ओजोनोइड्स की अगर बात करें जैसे ओजोन टाइप से कंपाउंड है तो 3 एटम पर क्या होगा -1 चार्ज। फॉर एग्जांपल जैसे बेटा इसका एग्जांपल ये होता है जैसे KO3। ऐसे कंपाउंड बहुत कम बनते हैं लेकिन रेयर केस में अगर दे तो पॉसिबल है, ओके। कैसे बेटा? इसकी बात करें तो क्या होगा +1, क्योंकि फर्स्ट डे का है, इधर +1 तो इधर क्या होगा -1, लेकिन वो -1 कितने में बटेगा 3 एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एक पर कितना होगा -1/3। बेटा समझ में आ गया, क्लियर? ठीक है बेटा। एक बच्चों क्या कहेंगे जीरो क्या लिखेंगे इन फ्री स्टेट। अरे सीधी सी बात है बेटा, फ्री स्टेट में होगा यानी किसी के साथ कंबाइंड नहीं है तो चार्ज कितना होगा 0 होगा। फॉर एग्जांपल अपन ले बेटा जैसे O2 की बात करें, O3 की बात करें, हमें पता है यहाँ ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होगा 0, यहाँ भी कितना होगा 0, क्योंकि हमें पता है चार्ज प्लस माइनस में कब आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे। लॉस या गेन कब करेगा? जब किसी अदर के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे या रिएक्शन करे। लेकिन कोई अदर एलिमेंट है क्या? खुद ही खुद है, तो खुद ही खुद में क्या होगा लॉस या गेन करेगा क्या? नहीं, लॉस या गेन नहीं करेगा तो चार्ज 0 और 0। क्लियर बेटा? ठीक है। अब अपन बात करें एक कंडीशन क्या होती है इसकी +1 में होती है। +1 की बात करें बेटा +1 फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं O2F2, इसकी मैं बात करूं बेटा तो देखो कैसे फ्लोरीन, मैंने क्या कहा हर बाप का बाप होता है वो ये वही है बाप का बाप। तो देखो अगर ये कंबाइंड फॉर्म में है तो इस पर हमेशा -1 सोचने की जरूरत ही नहीं है, इस पर हमेशा -1, तो वही टाइम पास की जरूरत है क्या? ये 2 है 2 एटम है तो ये भी 2 एटम है इक्वल है तो -1 तो सीधा क्या कर दो +1, काम खत्म। क्लियर? एक बच्चों कंडीशन क्या मिलती है +2 मिलती है। +2 मिलती है फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूँ OF2, इस पर हमें पता है -1, 2 एटम पर -1, एक पर -1, 2 पे -2 तो इधर कितना आ गया +2। बेटा समझ में आ गया, क्लियर? एक बेटा रेयर केस में ये भी मिलता है +1/2। ठीक है, ये क्या करता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मिलते हैं बेटा उनमें मिलता है जो रेयर केस में होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे O2XeF6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ब्रैकेट वाले कंपाउंड, या फिर O2PtF6 ऐसे कंपाउंड्स में ये मिलता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होता है बेटा +5 में होता है, ये भी Pt भी क्या होता है +5, फ्लोरीन क्या होता है -1, यहाँ भी क्या होता है -1, एक फ्लोरीन पर -1, 6 पर कितना -6 तो +5 कितना बच गया -1, तो इस पर कितना +1, 2 पे +1 तो एक पर कितना हो गया +1/2। क्लियर? सेम कंडीशन यहाँ है, एक फ्लोरीन पर -1 तो 6 पर कितना हो गया -6 +1 -1 तो इधर कितना +1, 2 पे +1 तो एक पर कितना +1/2। ठीक है बेटा, तो ऐसे रटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कैसे करना है क्या करना। एक एक कंडीशन मैंने बताई है, समझ में आ गया? क्लियर? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट लो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फटाफट। हटा दे, यस और नो?
मिटा दूं क्या? चलो, ये अपने बात की अलग अलग कंडीशन में जो क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, किस कंडीशन में कहाँ होता है, रटने बैठ जाओगे तो +1 +2 +3 -1 -2 बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, ये ध्यान रखना। ओके, और एक चीज़ खासकर ध्यान रखना, ऑक्सीजन पॉजिटिव में कब आएगा, ओनली एंड ओनली विद फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्यों? मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिखाऊंगा, फ्लोरीन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन ही होता है। क्लियर? चलो बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर कोई कंपाउंड बेटा ऐसा है क्या जिसमें एक ही एलिमेंट के क्या एक से ज्यादा एटम है, मैंने क्या कहा, कोई ऐसा केस है जिसमें एक एलिमेंट के क्या एक से ज्यादा एटम है, तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज होता है। मैंने क्या कहा, कोई कंपाउंड ऐसा है, देखो बेटा सीधी सी बात है, तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल पहली बात तो मैंने क्या कहा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर एक तरीका ध्यान रखना, क्या कहेंगे, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज अपॉन क्या करेंगे, टोटल एटम। ठीक है, टोटल चार्ज और टोटल एटम, ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिखा बेटा C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड मैंने लिखा है। ओके, अब हमें पता कार्बन, देखो ऑक्सीजन की बात करें तो हमें पता कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कितना आता है, -2, तो 2 पर कितना, -4 तो इस पर कितना, +4, यस और नो। लेकिन ये +4 क्या आएगा, अरे ओनली ये तो क्या बेटा, +4 3 एटम पर आएगा। सीधी सी बात है, किसी पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे हैं तो टोटल प्रॉपर्टी 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 4 है तो 4 में डिस्ट्रीब्यूट होती है, 1 है तो 1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, यस और नो। क्लियर? वैसे ही ये जो चार्ज आएगा कार्बन पर है, लेकिन टोटल कार्बन के कितने बेटा, 3 एटम है, तो ये +4 चार्ज कितने पर आएगा, 3 कार्बन एटम पर आएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में आपसे बोले कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो वो क्या होगा, तीनों एटम का क्या होगा, एवरेज होगा। समझ में आया? मैंने क्या कहा, अगर इसके एक से ज्यादा एटम है तो आपसे बोले कार्बन का ON कितना होगा, तो क्या करेंगे बेटा, एवरेज ON ऑफ कार्बन, वो क्या आएगा, एवरेज लिया जाएगा। और एवरेज कैसे लेना है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम। टोटल चार्ज कितना है बेटा, +4 और टोटल एटम कितने हैं, कितने, 3, तो क्या करेंगे, +4/3। मेरा कहने का मतलब क्या है, किसी कंपाउंड में अगर एक ही एलिमेंट के अगर एक से ज्यादा टाइप के अगर एटम है तो क्या होगा, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसके सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर बात की, नॉर्मल अपन बात करें कार्बन की, टोटल चार्ज कितना, +4, लेकिन ये +4 कितने के रेस्पेक्ट में होगा, 3 कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में होगा। आपको ओनली बोला है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो वो तीनों एटम का जो टोटल चार्ज है उसका एवरेज कंसीडर होगा। समझ में आया, यस और नो? क्लियर? 1-2 कंडीशन इसमें और ध्यान रखना बेटा, क्या, जैसे आपने नाम सुना होगा एलॉय, ठीक है, अरे एलॉय में क्या होता है, 2 मेटल का मिक्सर बेटा, ठीक है, मिक्सर ही तो होता है। जैसे अपन ये बोले ZnHg, क्लियर, या फिर अपन बोले बेटा NaHg, अरे जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, ध्यान है ना। अगर एलॉय की कंडीशन है तो क्या कहेंगे बेटा, एलॉय में क्या होता है, दोनों मेटल जो होती है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 और 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मेटल कंबाइंड फॉर्म में है तो उस पर हमेशा चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। फ्री स्टेट में तो 0 कंबाइंड फॉर्म में पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही मेटल है, किसी मेटल पर पॉजिटिव कब आएगा, जब वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन लॉस करे। इलेक्ट्रॉन लॉस कब करेगा, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करे, लेकिन दूसरा भी साथ में मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या, कभी नहीं करेगा। और जब तक ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तब तक ये डोनेट कर सकता है क्या, नहीं। दोनों ही मेटल है तो दोनों न कोई सा डोनेट करेगा नहीं गेन करेगा, दोनों ही कंडीशन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या, 0 और 0। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, एलॉय की कंडीशन की बात करें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। या फिर आपने नाम सुना होगा बेटा एलोट्रोप्स, क्या नाम सुना है बेटा, एलोट्रोप्स, ठीक है। एलोट्रोप्स की अपन बात करें, जैसे नाम सुना आपने डायमंड, ग्रेफाइट, P4 एसेट, कई सारे होते हैं। जैसे मैं बात करूं कार्बन है बेटा, यानी डायमंड की फॉर्म में हो या फिर क्या हो, ग्रेफाइट की फॉर्म में हो, या फिर जैसे फॉस्फोरस के एलोट्रोप, हिंदी में क्या कहते हैं, अपर रूप है। या फिर सल्फर की बात करें, सभी में क्या करेंगे, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 तो 0। समझ में आ गया? क्लियर? ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कई सारे पॉइंट डिस्कस किए बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 पॉइंट्स और बताऊंगा कैसे करना, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे कैसे करना, क्या करना। यहाँ तक कोई डाउट बेटा, यस और नो, कोई भी डाउट? ठीक है, यहाँ तक बेटा रिवाइज करना अच्छे से, बाकी कोई दिक्कत हो कॉल मैसेज करके पूछ लेना। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।